ये कहानी प्लेन में ट्रैवल कर रहे कुछ पैसेंजर्स की है जिनकी जिंदगी बस कुछ ही घंटों में पूरी तरह से बदल जाती है क्योंकि एक खतरनाक वायरस इनके बीच फैल जाता है जो कि इन सभी को एक एक करके ज़ॉम्बीज़ में बदल रहा होता है। लेकिन इनमें से कुछ लोग उस वायरस से बचने की कोशिश करते हैं और साथ ही उन खतरनाक ज़ॉम्बीज़ का सामना भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ये पैसेंजर्स उन ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचा पाएंगे या फिर खुद ही उनका शिकार बन जाएंगे। मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनका नाम जेनी और पॉल होता है और ये दोनों एयर होस्टेस होती हैं जो कि अपनी फ्लाइट के लिए जा रही थी। ये दोनों जब एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो रिसेप्शनिस्ट जेनी को जॉर्ज नाम के एक लड़के से मिलवाता है और कहता है कि अब से इस पूरे सफर में ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब जेनी उससे थोड़ा फ्रेंडली होने लगती है तो वो लड़का उससे कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इसके बाद जेनी फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को सीट पर बैठाने में हेल्प करने लगती है जिनमें एक ओल्ड कपल और एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी जिसका नाम रैल्फ होता है वो भी शामिल होता है। इस प्लेन में एक और आदमी जिसका नाम हेनरी होता है वो भी अपने एक चूहे के साथ जो कि पिंजड़े में होता है सफर करने के लिए जा रहा था और वो जब अपने चूहे के पिंजड़े को लगेज कंपार्टमेंट में रखने की कोशिश करता है तो वो उसमें फिट नहीं होता और तब रैल्फ उसकी हेल्प करने के लिए खुद उसका पिंजड़ा एक दूसरे कंपार्टमेंट में रखने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस दौरान वो चूहा रैल्फ को उंगली पर काट लेता है और तब जेनी हेनरी को वो पिंजड़ा अपनी सीट के ही नीचे रखने की एडवाइस देती है जिस पर वो मान जाता है। थोड़ी देर बाद प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और ये लोग जब अपनी अपनी सीट पर आराम कर रहे होते हैं तभी रैल्फ जिसकी उंगली पर उस चूहे ने काटा था उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है और जब जेनी उसकी हेल्प करने के लिए जाती है तो रैल्फ उसके ऊपर ही वॉमिट कर देता है जिससे जेनी के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं और तब वो अपनी फ्रेंड पॉला को उसकी हेल्प करने के लिए बुला लेती है। लेकिन यहाँ पर रैल्फ उन लोगों से बार बार प्लेन को इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए बोलता है लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानती और उसके फेस पर जबरदस्ती मास्क लगाने लगती है जिससे रैल्फ अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बेकाबू होकर प्लेन के कॉकपिट एरिया को जहाँ पर पायलट बैठे होते हैं उसको तोड़ने लगता है। और तब इस प्लेन के सारे मेल पैसेंजर्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं और कुछ ही देर में रैल्फ पूरी तरह से बेहोश भी हो जाता है। पायलट्स को जब इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनका एक पैसेंजर बेहोश हो गया है तो वो जल्दी से इमरजेंसी लैंडिंग करने की तैयारी करने लगते हैं और तब जेनी सारे पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलती है और साथ ही वो पॉला के साथ मिलकर रैल्फ को एक सीट पर भी बैठा देती है क्योंकि प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करने की वजह से रैल्फ को चोट भी लग सकती थी क्योंकि वो जमीन पर लेटा हुआ था। और तब एक पल के लिए जब पॉला रैल्फ के फेस के बहुत करीब होती है तभी रैल्फ को होश आ जाता है और वो पॉला के फेस पर बहुत बुरी तरह से काट लेता है जिससे पॉला काफी घायल हो जाती है और उसका बहुत सारा खून भी बहने लगता है। और इसके बाद सारे पैसेंजर्स मिलकर बहुत मुश्किलों से रैल्फ को बाथरूम में लॉक कर देते हैं। इन्हीं पैसेंजर्स में एक लड़की जिसका नाम शीला था वो एक डॉक्टर होती है और वो जल्दी से पॉला का ट्रीटमेंट करने लगती है और उसके फेस पर एक पट्टी बांध देती है ताकि हॉस्पिटल पहुंचने तक उसका खून बहना रुक जाए। अब इस प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और प्लेन के लैंड होते ही जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर इन्हें एक लगेज ऑपरेटर एड मिलता है और वो इन सबको बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है लेकिन जब वो मेन गेट के पास पहुंचता है तो किसी रीजन से वो दरवाजा बंद होता है और तब वो उन सबको जल्दी से एक दूसरे दरवाजे की मदद से वहां से बाहर निकालता है। उधर पायलट्स बाथरूम के गेट को पकड़कर खड़े होते हैं क्योंकि रैल्फ अभी भी वहीं होता है और साथ ही अब वो पूरी तरह से एक खूंखार जानवर में बदल गया था। और तब वो जेनी से कहते हैं कि तुम जल्दी से मदद लेकर यहाँ पर आओ और तब तक हम उसे रोके रहेंगे। अब ये सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट के टर्मिनल एरिया में आ जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं और इन सभी को लगता है कि वो लोग इनकी मदद करने के लिए आए हैं लेकिन आर्मी ऑफिसर्स इन सभी को इस पूरे एरिया में लॉक कर देते हैं और जो खिड़कियां होती हैं उनको भी वो सफेद कपड़े से ढक देते हैं। दरअसल आर्मी ने इन सारे लोगों को यहीं पर क्वारंटीन कर दिया होता है। और तब इनमें एक पैसेंजर जिसका नाम नील होता है वो जेनी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि हम सभी तुम्हारे पैसेंजर्स हैं और हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उधर शीला जेनी को बताती है कि अगर जल्दी ही पॉला को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वो मर भी सकती है और साथ ही शीला उससे कहती है कि अगर कोई मेरी मेडिकल किट जो कि प्लेन में है वो ला कर दे दे तो वो पॉला को ठीक कर सकती है जिस पर जेनी मान जाती है और वो एड हेनरी और नील के साथ प्लेन की तरफ निकल जाती है। लेकिन ये लोग जब प्लेन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और जब ये प्लेन के बाथरूम का गेट ओपन करते हैं तो वहाँ पर हर जगह बस खून ही खून होता है जिससे ये समझ जाते हैं कि रैल्फ ने जरूर उन दोनों के साथ कुछ न कुछ गलत कर दिया है। और तब ये जल्दी से शीला की मेडिकल किट ढूंढने में लग जाते हैं और साथ ही इन्हें यहाँ पर उस ओल्ड कपल में जो आदमी होता है वो भी मिलता है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी चल नहीं सकता था इसीलिए जब ये सभी प्लेन से बाहर भाग रहे थे तो ये यहीं पर फंस गया था और मदद के लिए ये किसी को बुला भी नहीं सकता था क्योंकि ये गूंगा भी होता है। कुछ देर ढूंढने के बाद जेनी को शीला का बैग मिल जाता है और जब वो उस बैग के साथ लगेज कंपार्टमेंट से बाहर निकल रही होती है तभी पीछे से प्लेन का कैप्टन जो कि अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल गया था वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन तब नील एक गन से जो उसे यहीं पर मिली होती है उससे कैप्टन को शूट करके मार देता है। ये लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही जेनी शीला को उसकी मेडिकल किट देती है तो वो जल्दी से पॉला का इलाज करने लगती है। थोड़ी देर बाद ये सभी आपस में बहस करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो इनमें
उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। और तब शीला सबको बताती है कि शायद ये किसी तरह का वायरस है जो लोगों को एक दूसरे के काटने की वजह से फैल रहा है। और ये लोग जब इस वायरस से बचने के बारे में सोच रहे होते हैं, तभी हेनरी जो चूहा पिंजड़े में अपने साथ लेकर आया था वो उस बूढ़े आदमी के सर पर काट लेता है, जिसको जॉर्ज देख लेता है और वो जल्दी से उस चूहे को उनके सर से हटा देता है। अब हेनरी एड के साथ मिलकर उस चूहे को एक जगह पर कैद कर लेता है, क्योंकि उन सबको लगता है कि ये चूहा ही इस पूरे वायरस की वजह है। और इसके बाद ये लोग उस बूढ़े आदमी को एक जगह पर बंद करके लॉक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब ये आदमी भी किसी भी वक्त एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल सकता है। एड जब ग्लव्स पहनकर उस चूहे को ध्यान से देखता है तो उसके ऊपर उसे किसी तरह के एक्सपेरिमेंट का टैग नेम दिखता है, और तब वो सबको बताता है कि ये कोई आम चूहा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है और इसी की वजह से ये वायरस इंसानों में इतनी तेजी से फैल रहा है, जिससे हम सभी भी एक एक करके ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और तब जॉर्ज सबसे कहता है कि जरूर इन सब के पीछे हेनरी ही है, क्योंकि वो ही इस चूहे को अपने साथ प्लेन में लेकर आया था। लेकिन हेनरी उसकी बातों से पूरी तरह से मुकर जाता है और कहता है कि उसे ये चूहा उसके किसी फ्रेंड ने एज ए गिफ्ट दिया है। और साथ ही जब जेनी उससे इन सब के बारे में अकेले में ले जाकर पूछती है तो वो उसे भी अपनी बातों से समझा देता है कि इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रैल्फ आकर जेनी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सारे लोग मिलकर रैल्फ को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 4 आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जो कि पूरी तरह से कवर्ड होते हैं, और साथ ही वो सभी पैसेंजर्स को गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं कि ये सब एक तरह का प्रोटोकॉल है और आप सभी को हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। और वो एड और हेनरी से उस बूढ़े आदमी को आजाद करने के लिए बोलते हैं और एक मेडिकल किट निकालते हुए कहते हैं कि हम आप सभी को एक तरह का इंजेक्शन लगाएंगे जो कि एक तरह का एंटीडोट होगा। लेकिन शीला को उनकी बातों से शक होने लगता है और तब एक ओल्ड लेडी जिसके साथ उसकी कैट होती है वो इंजेक्शन लगवाने के लिए मान जाती है, और जैसे ही वो कुर्सी पर बैठती है तभी उसकी बिल्ली उसको गले पर काट लेती है, जिससे वो औरत भी अब इन्फेक्टेड हो जाती है। और तभी उस बूढ़े आदमी को भी कुछ होने लगता है और वो व्हील चेयर से उठकर एक आर्मी ऑफिसर की नेक पर काट लेता है, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सारे आर्मी ऑफिसर्स जिस गेट से यहाँ पर आए थे उस गेट से बाहर निकलने लगते हैं और उनके साथ एक पैसेंजर भी उनके पीछे पीछे बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही ये सभी कुछ दूर जाते हैं तो बाहर के आर्मी ऑफिसर्स इनको गोली मार देते हैं, और तब ये सारे लोग एक आर्मी ऑफिसर को गेट से अंदर खींच लेते हैं क्योंकि वो घायल होता है, और यहाँ से भागकर एक कंटेनर में छुपने लगते हैं। लेकिन तभी नील भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था, और ज़ॉम्बी बनते ही वो अपनी वाइफ पर भी हमला करके उसे मार देता है। ये लोग जब उस आर्मी ऑफिसर से इन सब के बारे में पूछते हैं तो वो इनको बताता है कि कुछ घंटों पहले वो अपने साथियों के साथ एक बिल्डिंग में गया था जहाँ पर सारे लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड थे, और नेशनल सिक्योरिटी अभी तक इस वायरस का एंटीडोट नहीं बना पाई है। और साथ ही वो इनको बताता है कि ये वायरस किसी ने लैब में इंसानों के खात्मे के लिए बनाया है। और तभी बातों के दरमियान वो हेनरी के हाथों से उसकी गन छीन लेता है और खुद को गोली मार लेता है। अब ये सभी समझ जाते हैं कि जब तक गवर्नमेंट को इस वायरस का एंटीडोट नहीं मिल जाता तब तक हम सभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर रुके तो जो पैसेंजर्स ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो हमको मार देंगे। और तब एड इन सब को टनल के रास्ते बाहर निकलने का आइडिया देता है, और ये सभी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी जेनी की फ्रेंड पॉला इन सब पर अटैक कर देती है क्योंकि वो भी अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। लेकिन जेनी उसको मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे पॉला वहीं पर मर जाती है। एड इन सबको लेकर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर ये सभी मैप की मदद से टनल के रास्ते बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उधर जॉर्ज हेनरी के बैग की तलाशी लेने लगता है जो कि उसने भगदड़ के दौरान हेनरी से चुराया था, और उसको उसके अंदर बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि इस वायरस को बनाने में किसी और का नहीं बल्कि हेनरी का ही हाथ है। और तभी यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आकर इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन हेनरी यहाँ पर आकर सबको शूट कर देता है। अब ये सभी हेनरी से उसके बैग में मिली चीजों के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर वो सबको गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि मेरी चीजें जिनमें इस वायरस का एंटीडोट भी होता है वो मुझे दे दो। और जब एड उसके हाथों से गन छीनने के लिए आगे बढ़ता है तो हेनरी उसे गोली मार देता है, जिससे अब ये सभी डर कर हेनरी की बात मान जाते हैं। और इसके बाद हेनरी उनकी आंखों के सामने ही अपने अंदर एंटीडोट इंजेक्ट करने लगता है, और जेनी और शीला को यहीं पर छोड़कर जॉर्ज को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और इसके बाद जेनी और शीला जॉर्ज को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाती हैं, और साथ ही शीला जेनी को थर्मल विजन वाला चश्मा भी देती है, जिससे उसे कोई भी इंसान या ज़ॉम्बी अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई दे सकता है। और खुद वो ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए चली जाती है, जिसमें वो मारी जाती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद जेनी को जॉर्ज मिल जाता है, और वो जैसे ही उसको बचाने के लिए जाती है तो जॉर्ज उसको बताता है कि हेनरी उसके आसपास ही है और वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल गया है क्योंकि इस वायरस का एंटीडोट पूरी तरह से फेल हो चुका है। और तभी हेनरी जेनी पर हमला कर देता है, लेकिन जॉर्ज पास में पड़ी एक गन से उसको शूट करके मार देता है। इसके बाद यहाँ पर आग भी लग जाती है जो कि आर्मी ऑफिसर्स ने यहाँ पर मौजूद सारे सबूतों को मिटाने के लिए लगाई थी। लेकिन तभी जेनी को एक टनल दिख जाती है और वो थर्मल विजन वाला चश्मा जॉर्ज को देकर कहती है कि तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। लेकिन जल्दी ही जॉर्ज को पता चल जाता है कि जेनी भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो गई है और वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी में बदल सकती है। लेकिन फिर भी वो बार बार रोते हुए उससे कहता है कि वो उसके बिना यहाँ से
बाहर नहीं जाएगा। और जैसे ही वो इस टनल से बाहर निकलता है तो जोर जोर से जेनी को आवाजें लगाने लगता है, लेकिन वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता। और तभी अचानक जेनी एक खतरनाक ज़ॉम्बी के रूप में बाहर आती है, जिसको देखकर जॉर्ज बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ ये अमेजिंग एक्शन हॉरर मूवी क्वारंटीन 2 टर्मिनल एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।